थोड़ी और आगे गई, ले लीजिए वो जरा सा आगे गए तो 5 किलोमीटर और आगे तो आपको मक्का टावर नजर आ रहा है, वो क्लॉक टावर नजर आ रहा है, आपको 15, 20, 25 किलोमीटर पहले से वो दिख जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं अपने काबा के पास पहुंच ही गया हैं। और ये लीजिए सुभान अल्लाह, चलते 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 आपकी बस मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गई और लीजिए सुभान अल्लाह आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम था तेरे शुक्रिया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। सुभान अल्लाह। अब आपकी बस मक्के पहुंच गई और ये लीजिए अब आपका जो बुक करा होटल था आप वो होटल पर पहुंच गए। हो सकता है कि पहले आप मदीने जाए, है ना, हो सकता है कि पहले आप मदीने जाए, कोई हो सकता है कि पहले मदीने जाएगा। अगर वो पहले मदीने जा रहा है तो ihram में नहीं जाना, ठीक है, अगर वो पहले मदीने में जा रहा है तो ihram में नहीं जाना है, वो मदीने जा रहा है पहले, ठीक है। और अगर वो पहले मक्का जा रहा है तो उसको ihram की हालत में ही जाना है, ठीक है। अब आप मक्के पहुंच गए तो हज कमेटी वाले रुकेंगे अजीजिया में, ठीक है, हज कमेटी वाले कहां रुकेंगे? अजीजिया में। अब और जो टूर से जाते हैं आमतौर पर शुरू में वो भी अजीजिया में रुकते हैं, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। अभी आपको कितने किलोमीटर चलना है पता है? उमरा करना है आपको, एक उमरा = 8 से 11 किलोमीटर, 8 से लेकर तो 11 किलोमीटर की आपकी जर्नी है जो आपको पैदल करनी है। कभी चले थे जिंदगी में 8-10 किलोमीटर? तो मैंने पहले बताया आपको यू हैव टू गुड प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग, आपको चलने की अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आपकी उम्र कम है, हैं, यंगस्टर्स हैं, सबको चलने की प्रैक्टिस अच्छी करके यहाँ से जाना है। हाँ, अगर कोई इतना बूढ़ा है कि वो चल ही नहीं सकता तो व्हील चेयर का प्रोविजन रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। मेरा एक और एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जो लोग वहाँ पर जाते हैं और हरम में जाकर व्हील चेयर पर करते हैं तो व्हील चेयर पर उमरा और तवाफ और सही कराने के 200 रियाल लेते हैं। कितने? वो लोग खाली मांगे रहते हैं ना, है ना, तो वो तवाफ के 100 रियाल और सही के 100 रियाल वो लेते हैं। तो आपको अगर ये खर्चे से बचना है तो थोड़ी सी कोशिश करना, वो हरम में जगह जगह जहाँ पर वो पुलिस वाले दरवाजों के आसपास खड़े रहते हैं उनके पास कुछ व्हील चेयर पड़ी होती है, उनके पास कुछ व्हील चेयर जिसके पीछे लिखा हुआ है लिल हरम, वक्फ लिल हरम। अगर आपने वो व्हील चेयर ले ली जो हरम के लिए वक्फ की हुई है, वो जो भी आसपास में पुलिस वाला हो उसको बोल कर ले ले, वो मना नहीं करेगा आपको। तो वो जो व्हील चेयर वक्फ लिल हरम है वो अगर आपने ले लिया अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए, और उसमें अगर आप करा रहे हो तो आपका वो तवाफ अम्मा के लिए फ्री हो जाएगा, वरना 200 रियाल बोले तो 5000 रुपये एक तवाफ, एक उम्रा आपको इंडिया के 5000 रुपये का पड़ेगा। तो ये मेरे जो रिसेंट एक्सपीरियंस है ना उसके बलबूते पर आपको बता रहा हूँ ताकि जगह जगह आपके पैसे वो बचे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो व्हील चेयर थोड़ा सा ढूंढेंगे आपको कहीं पर कोने के वगैरह में मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, होटल पहुंच गए। कुछ लोग होते हैं होटल पहुंचे, सामान फेंका, निकल गए उमरे के लिए, गए तवाफ किया, सही की, अब जाना था मालूम ही नहीं आया था वापस। अरे होटल का नाम क्या था अल्लाह के बंदे, वो तो मालूम कर लेता है। अरे तुम किस रोड पर रुके हो वो तो मालूम कर लेते कि मैं कौन से रोड पर रुका हूं। अरे अल्लाह के बंदे होटल का कार्ड तो ले लिया होगा, तो धुन थी, उमरा करना है और होटल पहुंचा, सामान फेंका, निकल गया उमरा करने के लिए। 100 से ज्यादा दरवाजे हैं खाने काबा के, कितने? मस्जिद हराम के कितने? 100 से ज्यादा दरवाजे, हर दरवाजा कमोबेश कहीं और निकलता है, वो किसी और इलाके में निकालेगा आपको। आपको कहां से आए हो, कहां जाना है, आपको आपका सोर्स, आपका डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए। किस दरवाजे से अंदर घुसा हो और किस दरवाजे से बाहर निकलना है पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो अभी आप मक्के पहुंच गए, अपनी होटल में हैं, फौरन आपको जाना, फौरन उमरा करना आप पर लाजिम नहीं है। क्यों? कितने किलोमीटर चलना है? 8 से 11 किलोमीटर चलना है। तो आप क्या करेंगे, पहले घंटा 2 घंटा 4-6 घंटा आप रिलैक्स हो, सो जाए, 2-1 घंटे की आप थोड़ी नींद कर ले, 2-4 घंटे की नींद कर ले। आप चद्दर वगैरह
सकते हो सोने के लिए, लेकिन मुंह नहीं ढक सकते। मर्द और औरत जो है वो मुंह पर चादर आपने नहीं ढाकनी है, ठीक है। गलती से अगर मुंह पर चादर आ जाए तो क्या, आखिर में मेरे से पूछिएगा। एहराम की कुछ पाबंदियां होती है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। रफीकुल हरमैन के अंदर आपको किताब आपके पास है, उसमें एहराम की पाबंदियां, एहराम की एहतियातें, कौन सी बात हराम, कौन सी बात जायज, कौन सी बात मकरूह, उसकी पूरी तफसील रफीकुल हरमैन में। हमारे पास एक्चुअली इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत सारी डिटेल में आपको बताऊं, लेकिन ये किताब इसलिए लिखी गई ताकि आप उसको स्टडी करें, ठीक है। अब आप होटल पहुंच गए, आराम कर लीजिए इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। और तवाफ बगैर वुजू के जायज नहीं है, तवाफ बगैर वुजू के जायज नहीं है। तो तवाफ करना है तो पहले वुजू करना है, तवाफ के लिए वुजू करना फर्ज है, ठीक है। तो बगैर वुजू के आपका तवाफ नहीं हो सकता। तवाफ करते करते वुजू टूट गया तो जाओ फिर वुजू करो, और जहां से छोड़ो वहीं से कंटिन्यू करो, ठीक है। वुजू कर लेना है, फ्रेश हो जाना है, टॉयलेट वगैरह लगी है तो उससे भी आपने फ्री हो जाना है। और अब होटल का कार्ड वगैरह ले लें, ठीक है। आपको मॉलिन के बेल्ट वगैरह मिलेंगे, गले में लटकाने वाले आपको बेल्ट मिलेंगे, कार्ड मिलेंगे, ठीक है। वो आप अपने गले में लटका लें ताकि खुदा ना खास्ता आप कहीं गुम जाए तो वहां जो पुलिस वाले खड़े होते हैं उनको होटल का कार्ड बताओ, भाई ये होटल का है, वो आपको बताएगा। हिना मतलब यहाँ, ठीक है। होना होना मतलब वहां, अलातूर मतलब यहाँ से सीधा, ठीक है। वो कौन कौन बोलेगा किताब 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 मतलब आगे आगे आगे, ठीक है। तो अपने अपने अंदाज में कह सकते हैं, आपको समझना है तो आपने होटल का कार्ड लेना है। होटल का कार्ड वगैरह जो है वो आपने अपने साथ में लेना है। अब होटल से निकलने से पहले एक आपने छोटी थैली लेनी है। ये छोटी थैली वो होगी कि जिसके अंदर आप जब हरम में दाखिल होगे तो उसमें आपकी चप्पल रहेगी जो आपके कंधे पर रखती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है कि टूर वालों की तरफ से या आपको कमेटी की तरफ का पता नहीं नहीं ना, टूर वाले तो देते हैं ये थैली वगैरह, तो आपने वो थैली लेनी है जो पीछे लटकाने वाली होती है। और जब आप हरम में जाएंगे, अब आप जो है वो अपनी होटल से निकल गए, अब आप होटल से निकले हो अपनी, तो अब आपको रास्ता ध्यान में रख लेना है। आप हज कमेटी से जा रहे हो या प्राइवेट से जा रहे हो तो आप सबसे पहले अजीजे में रुकेंगे। अजीजे में जाएंगे तो आपके होटल के नीचे बस होगी, वो बस में आपको जाना है। वो बस आपको पार्किंग में छोड़ेगी, पार्किंग से आपको पैदल आना है, ठीक है। और पूछ लेना कि रिटर्न में कहां बस रहेगी, ठीक है। आपके मौलिक से आप ये बात पूछ लीजिएगा कि रिटर्न में बस कहां रहेगी, आपके रिटर्न में वहीं जाना है, ठीक है। अब आप निकले, आप होटल से बस में बैठे, चलते फिरते उठते बैठते लब्बैक की कसरत आपने करनी है। और लीजिए सुभान अल्लाह, आपकी बस आपको खाने काबा के करीब, हरम पाक के करीब, अब पार्किंग में आपकी बस ने आपको छोड़ दी, सुभान अल्लाह। अब लीजिए बस मस्जिद हराम आपके सामने ही, सुभान अल्लाह, मस्जिद हराम आपके सामने ही है। निगाहों को झुका लें, निगाहों को झुका लें, अपने गुनाहों को याद करते हुए, अपने आप पर पश्चिमा होकर, अपने गुनाहों पर नादिम होकर, सरों को झुकाकर इस अंदाज में जाए कि एक मुजरिम रब की बारगाह में हाजिर है, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए एक मुजरिम रब की बारगाह में हाजिर हो रहा है। अब आप निगाहों को झुकाकर, सर को झुकाकर आप मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं। अब आप लीजिए सुभान अल्लाह, मस्जिद हराम का ये बाब अब्दुल अजीज आपके सामने आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई और बात भी हो, लेकिन जिस दरवाजे से घुस रहे हो वो दरवाजे का नाम याद करो, वो दरवाजे का नंबर याद कर लो। जैसे किंग अब्दुल अजीज गेट, किंग फहद गेट, किंग सलमान गेट, हैं, अलग अलग हर गेट के नाम है। कुछ बोल रहे हाँ, अच्छा आइडिया। फोटो खींच सकते जी, फोटो खींच सकते, तो फोटो खींच के आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी यार, अच्छा आइडिया नहीं हो तो फोटो आप खींच सकते हो। तो फोटो वगैरह अगर आपके मोबाइल में है तो फोटो खींच लें। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, आपके साथ में जो आपके हजन है वो हजन को भी एक मोबाइल देंगे आप, वहां जाकर पहले सिम खरीद लेना, सिम खरीद कर एक मोबाइल आपके पास, एक मोबाइल हजन के पास, दोनों का सिम चालू देना। अगर खुदा ना खास्ता हजन गुम गई तो आटे दाल के भाव मालूम पड़ जाएगी, वहां मिलने के बाद अगर वो नहीं मिली ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो मोबाइल ले लेना, होटल से नीचे उतरेंगे, एक पासपोर्ट के ऊपर 2 सिम मिल देगी, वो 2 सिम लेकर एक अपने पास रखने का, एक अपने हजन को देने का। बरोबर बोल रहा हूं जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो और हजन को समझा देना
आपके मोबाइल में उनका मक्की का नंबर सेव कर लेना। और जब आप हरम पाक के पास पहुंचेंगे तो वहां पर मिसाल के तौर पर किंग अब्दुल अजीज गेट के पास आप जा रहे हैं, वहां से अंदर एंटर हो रहे हो, उसके पहले एक टॉयलेट है WC2। क्या नाम है टॉयलेट का? WC2। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाबे फहाद की तरफ से जा रहे हैं तो वहां पर WC3। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप बाबे किंग सलमान से अंदर एंटर हो रहे हो तो वहां पर WC7 है। तो उम्मूमन मस्जिद के अंदर जाने से पहले जगह जगह पर टॉयलेट्स बने गए, जिसको WC कहते हैं, वहां पर दौरातुल मियादी कहते हैं अरबी के अंदर। ठीक है। तो अब आपने बोलना है अगर तू गुम जाए, अगर आप गुम जाए, अगर आप गुम जाओ, टेंशन मत लेना, ये WC2 है या ये WC3 है या ये WC4 है, यहां आकर खड़ी हो जाए। 1 घंटा में ना आओ, 2 घंटा ना आओ, 4 घंटा नहीं आओ, 6 घंटा नहीं आओ, यहां से तुमने हटना नहीं, मैं तुमको यहीं पर मिलूंगा। समझ में आई क्या बात? वरना आमतौर पर होता गया कि वो आधा 1 घंटा बेचारी परेशान होती और वो चली जाती होटल। अब ये हजरत बेचारा घूम रहा है। अब ये थक हार के जब रात को 11-12-1 बजे जब होटल पहुंचा, मोहतरमा सो रही, अरे मेरा दिन आराम करके सो रही है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि भाई मैं अगर नहीं मिला, गुम गई, इधर उधर हो गई, तो ये WC3 है या ये WC4 है या ये हरम के अंदर अगर आपको कोई निशानी रखनी है तो ग्रीन लाइट है। हजर अस्वद के सिद्धांत में ग्रीन लाइट है। वो ग्रीन लाइट का कोना बता दो, एक पिलर, ये पिलर के पास यही खड़ी होना, इसके जवाब नहीं जाना नहीं। घंटा भर नहीं आओ तो भी नहीं जाना, 2 घंटा नहीं आओ तो भी नहीं जाना, 5 घंटा नहीं आओ तो भी यहीं खड़ा रहना, कहीं जाने का नहीं। और ये हाजी साहब भी अगर वो इधर उधर कहीं है तो आप यहीं खड़े हो जाओ, वो आपको यहीं आकर मिलेंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप जो है हरम पाक में है और आप फॉर एग्जांपल गेट नंबर 1 किंग अब्दुल अजीज गेट से अंदर हो रहे हो, तो गेट नंबर नोट कर लिया आपने। अब आप अंदर जब जाएंगे तो आपकी जो चप्पल है, वो चप्पल बंदे क्या करते हैं, इधर उधर छोड़ देते हैं और वापस आता तो चप्पल लाए और वापस में किसी और चप्पल पहन के लेके जाते हैं। अरे किसी और चप्पल पहनकर निकलोगे तो ये चोरी, और वहां की 1 चोरी 1 लाख चोरी, ऐसा काम करने का नहीं। तो मैंने आपको बोला था थैली साथ में लेना है, तो वो थैली के अंदर चप्पल और थैली आपके कंधों पर है। समझ में आ रही बात? अब आप और आपके हजर आप दोनों साथ में हैं और मस्जिद हराम के अंदर आप एंटर होने वाले हैं। मस्जिद शरीफ का जो गेट है उसमें सीधा पैर दाखिल करना है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, आपने अंदर दाखिल होने की, मस्जिद दाखिल होने की दुआ पढ़ना है। रफ़ुल अरमान में आपको वो दुआ मिल जाएगी। ठीक है जी। और आपने मस्जिद दाखिल होकर निगाहें आपकी झुकी हुई है, कभी खाने काबा पर आपकी नजर नहीं पड़ी है और मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हो, दाखिल होते ही आपने एहतिकाफ की नियत कर लेना है, नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ। इसका फायदा क्या होगा? वहां पर ज़मज़म पीना आपके लिए जायज़ है। मस्जिद में खाना पीना जायज़ नहीं है, लेकिन एहतिकाफ की नियत कर लिए तो अब खाना पीना सिर्फ जायज़ हो जाएगा, है ना? तो अब आपने एहतिकाफ की नियत करना है, नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ। बोलिए नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ। यहाँ पर खाना पीना खाए आप लोगों ने, एहतिकाफ की नियत करे थे। ये छोटी-छोटी बातें होती है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एहतिकाफ की नियत करना है ताकि ज़मज़म पीना भी तो जायज़ हो जाए हमारे लिए। सही है। अब आप अंदर दाखिल हो गए, आपकी निगाहें झुकी हुई है, आप सरों को झुकाकर लीजिए, बाबे अब्दुल अजीज से आप अंदर एंटर हो गए। जैसे अंदर गए तो एलिवेटर आपको नीचे लेकर जाएगा और एलिवेटर आपको नीचे लेकर गया और आप बेसमेंट में आ गए हो और थोड़ा सा आगे बढ़े, आंखें नीची है, गर्दन झुकी है, गुनाहों को याद करते हुए एक मुजरिम रब की बारगाह में हाजिर हुआ है। और ये लीजिए आंख ऐसी ऊपर उठी है, वो खाने काबा जो आप सिर्फ तस्वीरों में देखा करते थे, वो खाने काबा जिसको आपने कभी टीवी में देखा था, वो खाने काबा जिसको आप कभी मोबाइल में देखा करते थे, लीजिए वो खाने काबा जिसको देखने के लिए सब कुछ बेच बाच के आए हो, सब कुछ कुर्बान करके आए हो। सुभान अल्लाह। वो खाने काबा आपकी निगाहों के सामने हैरत से खुद को कभी देखता हूँ
आपने तवाफ करना है, रब के घर के फेरे लगाने हैं, तवाफ करना है, रब के घर के फेरे लगाने हैं। और वो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि जब मैं वहाँ पर तवाफ कर रहा था और मेरी वालिदा को पैर में दर्द हुआ, वो चल नहीं पा रही थी। मैंने अपनी वालिदा को व्हील चेयर पर ऊपर के फ्लोर से तवाफ जब मैं करा रहा था, तो उस वक्त मेरी जुबान पर ये वाला कलाम था, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तो पिछले साल हज पर मेरी हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालिदा मेरे साथ थी और मैं अपनी वालिदा को व्हील चेयर के जरिए जो है वो तवाफ करवा रहा था और ये कलाम मेरी जुबान पर था। क्या पता शायद ये मेरी दुआ कबूल हो गई हो और अल्लाह ताला ने इसी एक साल में मुझे 3 मरतबा आने का शरफ दिया। तो वहाँ जो मांगोगे मिलेगा, हैं? वहाँ जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। मेरे रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। बहरहाल अब आप पहुँच गए हो खाने का पर जैसी पहली नजर पड़ी, पहली नजर की दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मांगोगे मिलेगा। कभी रब नहीं होगी, ठकाक से बिल्कुल 100% नॉन स्टॉप रब की बारगाह में पहली दुआ जो मांगोगे कबूल होगी। लोग क्या मांगते हैं? अल्लाह रोजी में बरकत दे दे, कोई मांगता है अल्लाह अल्लाह औलाद दे दे, कोई मांगता है अल्लाह कारोबार अच्छा कर दे, कोई मांगता है अल्लाह अल्लाह बरकत दे दे, अल्लाह ये अल्लाह मेरी फला जमीन बिक जाए, अल्लाह मेरा वो काम हो जाए। ये दुआ मांगते हैं ना? क्या दुआ मांगना है बेटा? हैं? अल्लाह मैं जब भी जो भी जब जब एक दुआएं मांगूं मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाए। समझ में आ रही बात? अब जब जब जहाँ जहाँ जो मांगोगे अल्लाह सब कबूल फरमाए। लेकिन ये बात समझ में आ रही है? तो आप खाने काबा के सामने हो, बाबे काबा आपकी निगाहों के सामने और आप दुआएं मांग रहे हो, कुछ देर के लिए आप दुआएं मांगेंगे, फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है? अब जरा ये सामने लाना, ये पीछे रखोगे आप, उसकी जरूरत खाने काबा के सामने। अब आपने उम्रा करना है। क्या करना है? क्या करना है? उम्रा करना है। तो अब उम्रा करने का सही तरीका क्या है? इधर थोड़ा इसको बार बस। सबसे पहले इस्तिवा करना है। क्या करना है? क्या करना है? इस्तिवा। इस्तिवा किस चीज को कहते हैं? इस्तिवा ये है कि आपका सीधा कांधा खुला रहेगा। क्या रहेगा? ये ऐसा है और ये इस तरीके से आपका ये सीधा कांधा खुला रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्तिवा कहते हैं। जब भी आप उम्रे का तवाफ करेंगे आपका कांधा सातों चक्कर में खुला रहेगा। आपका कांधा सातों चक्कर में खुला रहेगा। ठीक है जी। तो आपने उम्रे का तवाफ करना है। नफली तवाफ जो है वो आप अपने साधारण ड्रेस में करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप उम्रे का तवाफ करेंगे एहराम के हालत में, तो आप इस्तिवा करेंगे और इस्तिवा का मतलब सीधा कांधा खुला रहेगा। ठीक है। अब आपने क्या किए? इस्तिवा कर लिए, आपका सीधा कांधा खुला है, आपका सीधा कांधा खुला है। अब आप कहाँ आएंगे? पैंतीस। देखो खाने काबा के 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? ये एक कोना है जहाँ पर हजर अस्वद है, ठीक है। ये कोने को कहते हैं रुकने अस्वद। क्या कहते हैं? रुकने अस्वद। उसके बाद यहाँ से चलते हुए जब आप जाएंगे ये दूसरा कोना है, इसको बोलते हैं रुकने इराकी। क्या बोलते हैं? फिर यहाँ से चलते हुए आप यहाँ पर आए, ये है आपका तीसरा कोना। ये तीसरे कोने को क्या बोलते हैं? रुकने शामी। क्या कहते हैं? रुकने शामी। और यहाँ से
बंदों की दुआओं पर आमीन कहने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसके लिए इसको कहते हैं मुस्तजाब। जो दुआ मांगोगे कबूल है, जो दुआ मांगोगे कबूल है। तो ये अगर आप लोग को नहीं दिखना हो तो आप थोड़ा ऐसे क्लास ठीक समझ में आ रही बात? तो अब आपने ये जो हजरे अस्वद की लाइन है, आपने यहाँ खड़े हो जाना है। यहाँ पर हजरे अस्वद की लाइन, जहाँ हजरे अस्वद है, ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये हजरे अस्वद, इसकी सिद्धांत में आप देखेंगे वहाँ हरी लाइन है। वो हरी लाइन आपकी पहचान है कि आप पहले कोने पर खड़े हो। या घूम कर बंदा जब आता है ना तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि यार ये कौन सा कोना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो देखना लाइट किधर है, लाइट ये कोने तो मतलब यही आ गई हजरे अस्वद, यही पहला है, यही आखिरी। आई बात समझ में? ठीक है। तो आपने ये हजरे अस्वद की जो लाइन है, ये लाइन से पहले खड़े होना, लाइन क्रॉस नहीं करना। और अब आपने क्या करना है, उम्रे का तवाफ करना है। क्या करना है भाई? उम्रा कैसे होगा? पहले तवाफ होगा ना, है ना? सबसे पहले आपने करनी है नियत। क्या करना है? नंबर 1 काहे की नियत करेंगे? उम्रे की, कि उम्रे के तवाफ की? वेरी गुड। तो आपने नियत क्या करनी है? ऐ अल्लाह, मैंने उम्रे के तवाफ की नियत किया, इसको आसान फरमा और कबूल फरमा। अब आपकी हो गई नियत। ये कहाँ हुई? हजरे अस्वद से थोड़ा सा पहले खड़े हो। वो जो नीचे जमीन के ऊपर भी लाइन बनी होती है, ठीक है, वो लाइन आगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हजरे अस्वद की बाउंड्री है। ठीक है जी? तो क्या करना है आपने? उम्रे की नियत, उम्रे के तवाफ की नियत। ठीक है। अब आपकी उम्रे के तवाफ की नियत हो गई। अब जो आपकी उम्रे के तवाफ की नियत हुई, तो सबसे पहले आपको चक्कर शुरू करने से पहले इस्तिराह करना है। क्या करना है? इस्तिराह। कुछ लोग रहते जो जाते हैं जाकर बोसा देते अपने मुंह से। याद रखिए, जब तक एहराम में है, ना तो खाने काबा को छूना है, ना तो हजरे अस्वद को छूना है, ना तो मकाम इब्राहिम को छूना है, ना तो हदीम को छूना है। क्यों पता है? हर जगह पर इधर छिड़का हुआ होता है। वो दीवाने होते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले, जाते इधर छिड़कते रहते। ठीक है जी? इधर छिड़का हुआ है, आपके हाथ में लग गया। और ये तो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले अलग बात। वहां के जो होते हैं, जो खादिमी, वो भी आके इधर लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो और वहां पर खासकर खाने का पर ऊद लगाया जाता है। तो अब आप जाएंगे, हाथ रखेंगे, बोसा देंगे, होठों को, हाथ को इधर लगेगा, तो उसकी कफारे आपके ऊपर लाजिम आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो आपने किसी भी चीज को छूना नहीं, दूर से भी इस्तिराह होगा। जब तक हराम नहीं बनता, छूना नहीं है किसी चीज को। ठीक है। दूर से इस्तिराह। इस्तिराह बोले तो आपके हाथ थोड़े से उठेंगे, ठीक है, अपने कांधों की सीध तक, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और बोसा देना है। ये भी कह सकते हैं बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रफीकुल हरमैन के अंदर तवाफ का तरीका जो है उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और लीजिए सुभान अल्लाह। अब आपके तवाफ का पहला चक्कर शुरू होने वाला है। तवाफ के पहले 3 चक्कर में रमल करना है। क्या करना है? ये गाना आपने खोला, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस्तिवा। इस्तिलाम नहीं, इस्तिवा। क्या बोलते हैं? इस्तिवा। कितना खुला रखा है। ये आपने बोसा लिया दूर से, फ्लाइंग किस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? इस्तिलाम। ये जो है आपकी, इसको क्या बोलेंगे? इस्तिलाम। अब आपको पहले 3 चक्कर में रमल करना है। क्या करना है? रमल बोले तो छोटे छोटे तेज कदम लेकर अपने सीने को चौड़े करके चलना है। ठीक है। कुछ लोगों को देखेंगे आप भाग रहे हो, कूद करके बिल्कुल ऐसा भाग रहे हैं, लोगों को धक्का मुक्की दे रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पर लोगों को धक्का मत दो, तकलीफ मत दो। यहाँ पर किसी को तकलीफ देना 1 लाख तकलीफ के बराबर है। रमल करना सुन्नत है। क्या है? जहां जगह मिल गई आप रमल करेंगे, तेज तेज कदम। ये क्यों? रमल की हिम्मत क्या है? क्यों किया जाता है रमल? रमल इसलिए किया जाता है ताकि जब अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और मुसलमान गालिब आए, और अब मुसलमानों के जब फतह मक्का हो गया, तो मुसलमानों के दुश्मन बज़ाहिर नजर नहीं आते, तो अब क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो हज किया, पहले मुसलमान दबे सहमे तवाफ करते थे, अब सीने को चौड़े करके फख्र के साथ और बिल्कुल पुरवकार अंदाज में तवाफ हो रहा है, ताकि पता चले
अपने पीरो मुर्शिद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपनी अच्छी आखिरत के लिए, ईमान पर खात्मे के लिए, हो सके तो हमारी हज कमेटी और हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और कुछ गुनाहगार के लिए भी हो सके तो दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिए। तो आप पहुंच गए मुस्तजाब पर, दुआएं करते करते लीजिए, आपका पहला चक्कर मुकम्मल हो गया। अब पहला चक्कर मुकम्मल हुआ तो आपने वापस क्या करना है? इस्तिला। क्या करना है? इस्तिला। आप याद रखें